वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फैसल शहजाद और आपके फैसल मूवी वाला इस वक्त मेरे साथ सेट्स पे मौजूद हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को फीचर करने जा रहे हैं कि जो हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार अदाकार और अदाकाराएं हैं उनमें जो सोशल मीडिया की फॉलोइंग का कंपटीशन होता है, किसके कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसकी क्या कहानी होती है और ये कंपटीशन क्या होता है, इसको आज हम फीचर करेंगे फैसल के साथ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। तो सिख भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। देखो आज का जो टॉपिक है ना वो मैं उस पर बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था और अच्छा किया आप लोगों ने मुझे मौका दिया, पीटीवी ने मुझे मौका दिया, हमारे प्रोड्यूसर ने मौका दिया, तो मैं इस पर आज फाइनली बात करना चाहता हूँ। पुराने जो एक्टर्स थे जो 60s 70s और 80s या इवन 90s के थे, उनकी पॉपुलैरिटी को गेज ऐसे किया जाता था कि किसके पास कितनी फिल्में हैं, किसके पास कितने अवार्ड्स हैं, या किसकी फिल्म कितने हफ्तों तक सिनेमा घर की जिन्नत बनी रही। आपको याद होगा कि जी 40 हफ्ते तो 50 हफ्ते, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली। एग्जैक्टली। तो इससे पता चलता था कि एक एक्टर जो है वो कितना पॉपुलर है या एक एक्ट्रेस जो है वो कितनी पॉपुलर है और उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, ऐसे हुआ करता है। या अखबार और रसायल होते थे जिनके कवर के ऊपर उसकी तस्वीर अगर एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये भी एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता था। और उसके अलावा कंट्रोवर्शियल कितने हैं एक्टर्स, उसके ऊपर भी, या जिनका स्कैंडल्स बन जाते थे या पेयर अप किया जाता था एक्टर और एक्ट्रेस को, उससे भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती थी। या इसको आज के ज़माने में जो पीआर कहा जाता है, ये उस ज़माने की पीआर हुआ करती थी। एग्जैक्टली, यानी पब्लिक रिलेशनिंग किसकी ज़्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली। तो आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और एक बड़ी ही ये हार्श रियलिटी है, एक बिटर ट्रुथ है कि आजकल के जो एक्टर्स हैं उनको जो काम मिलता है उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग पे मिलता है। ठीक है, किसके कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसी की जद में मैं और आप भी हैं। बिल्कुल सब, ठीक है, हम सब हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं हम सब इसकी जद में हैं, म्यूजिशियंस भी, इवन जितने भी आर्टिस्ट हैं। और अब सबको अपना सोशल मीडिया भी उतना ही स्ट्रांग रखना है जितनी उनकी प्रेजेंस टीवी या स्क्रीन के ऊपर होती है। अच्छा, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जिन स्टार्स को, जिन एक्टर्स को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, उन पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और जो मज़े की बात यह है कि उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो 10 आप कह लें, टॉप 10, उसमें मेल एक भी नहीं है। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत बात है। ये अच्छी भी है और अच्छी नहीं भी है भी और नहीं भी कि जो टॉप 10 है वो सब खवातीन है, वो सब खवातीन है। और पूरी अब फॉलोअर्स जो है वो पूरी दुनिया से हैं। ठीक है, पहले तो ऐसा होता था ना कि आपकी फिल्म पाकिस्तान में ही चली, पाकिस्तान में आपके ड्रामे चले और अब आपकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तक महदूद थी, या जहां जहां उर्दू ज़बान थोड़ी बहुत समझ आती थी। अब पूरी दुनिया में अब ऐसा नहीं है कि आपके फॉलोअर जो है, आप ये देखिए कि ड्रामा का फॉलोअर जो है इंडिया में बहुत है सर। इंडिया को छोड़िए, बांग्लादेश में है, नेपाल में है। एग्जैक्टली। आप ये देखिए कि अब तो आप ग्लोबल स्टार हैं। भाई मैं जैसे अब उस दिन भी जिक्र हो रहा था, अब मैंने टीवी ड्रामों में काम करना शुरू किया तो वो मेरा जो ड्रामा है वो उसके ऊपर मैं नीचे जाके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो वो बस बिल्कुल आपने ठीक है, बांग्लादेश से इतनी फॉलोइंग, इंडिया से तो खैर है ही है। तो आई वाज सो हैप्पी कि हमारा पाकिस्तान का जो ड्रामा है वो नेपाल में, बांग्लादेश और कनाडा, अमेरिका कहाँ कहाँ पहुँचता है। अगेन थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड। एग्जैक्टली, एंड इट्स वाइस वर्सा। उनके स्टार जो है उन ममालिक के, वो भी यहाँ पॉपुलर है। जैसे आप कोरियन स्टार्स देख लें, कोरियन पाकिस्तान के तो बहुत बड़ी फैन वाले, ड्रामास की है बहुत बड़ी, सिंगर्स की, म्यूजिशियन की। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आते बहुत सारे तस्वीरें भी आपने कि हमारे फॉलोअर्स कब बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो कैसे चल रहे हैं हम? किसी ऑर्डर में चल रहे हैं या जनरल टॉप 10 दिखा रहे हैं हम? तो सिख भाई एक डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने रखा हुआ है कि हम आएंगे जिसके सबसे ज्यादा कम है, फिर हम बढ़ेंगे सबसे ज्यादा की तरफ, 10 से 1 की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली, आखिर में बताएंगे जिनके सब ज्यादा फॉलो। एग्जैक्टली, तो ऐसे ही होना चाहिए मेरा ख्याल। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ये रोज के रोज ऐसा फिगर्स चेंज भी हो रही होती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि करंट हम लेके। करंट, अच्छा जी, मोस्ट करंट। जी आमना जरा दिखाइए क्या दिखा रही है आमना जनाब। सबसे पहले यमुना जैदी। जी यमुना जैदी है, यमुना जैदी 8.9 मिलियन फॉलोअर्स। 8.9 मिलियन, ये सबसे कम है। और इन्होंने अपनी एक्टिंग, अदाकारी का जो आगाज था वो 2012 में किया था, और 2012 से लेके अभी तक ये जितना भी काम कर रही हैं, आपने देखा। अब तो ये ग्लोबल स्टार तो वैसे तो थी ही सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन अब इन्होंने, आपको पता है, मार्वल की एक फिल्म भी की है, उसमें भी ये फीचर की गई हैं। अच्छा, मार्वल की मूवी में? एग्जैक्टली, और उसमें भी इन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है। यमुना इज़ वेरी गुड, और ख़ास तौर पे ये जब बड़े इंटेंस किस्म के
वो दिमाग की दही वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो बड़े जबरदस्त निभाती है। शी इज अ आई एम अ वंडरफुल बिग फैन ऑफ हर। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस माशाल्लाह। तो इनके जो है आपने देखा फॉलोअर्स जो है, अच्छा फॉलोअर्स की जो गेम है वो भी साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जितने ज़्यादा कैंडिड रहते हैं उतने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। लो जी, यमुना जैदी 8.9 मिलियन पे, उसके बाद दिखाएं जी जी कंट्रोल रूम, आगे कौन है? उसके बाद है जी किंजा हाशमी। किंजा, ओके। किंजा हाशमी का ताल्लुक लाहौर से है और 2014 में इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और इस वक्त जो है 9.2 पे हैं ये, और 9.2 मिलियन का मतलब है 92 लाख, ठीक है ना, 92 क्लोज टू 1 करोड़। एग्जैक्टली। और हम चूंकि ये बात कर रहे हैं फॉलोअर्स की, तो यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार फैसल भाई, तौसीक भाई, आपको पता है आजकल तो फॉलोअर्स खरीदे भी जाते हैं, ठीक है, हाँ। फेक फॉलोअर्स भी होते हैं। फेक फॉलोअर्स भी होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो फेक फॉलोअर्स हैं वो उनके अंदर मसला ये होता है कि वो पहचान आप तो पकड़ा जाता है फेक फॉलोअर, क्योंकि ऐसे जिस तरह फॉलोअर्स बनाने के सॉफ्टवेयर्स हैं, इसी तरह उनको मॉनिटर पकड़ने के भी सॉफ्टवेयर्स हैं। अरे वाह, ठीक है, वेरी गुड। तो इसलिए अब फेक फॉलोअर्स वाला जो जमाना है वो चला गया, वो चला गया, ठीक है। अब जिनके बन गए थे बन गए। अब हाँ, अब तो आपको पकड़ लेते हैं। आपको इंटरनेशनल एजेंसीज जब हायर करती हैं तो वो जाके वो पहले चेक करती हैं कि इसके फॉलोअर्स जो है वो। जी कंट्रोल रूम, आगे बढ़ेंगे। आज असल में स्टॉप्स बहुत ज्यादा हैं। राइजिंग पाकिस्तान में तेज चल रहे हैं, 10.2 मिलियन। ये है मिनाल खान का ताल्लुक कराची से है और ये अब इन्फ्लुएंसर भी हैं। इन्होंने 2011 में अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ किया था और 2021 तक इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद शी गॉट मैरिड और उसके बाद से अभी तक तो इन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, लेकिन हमें किसी प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आई है कि इन्होंने इंडस्ट्री को खैर बात कहा या नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि 2021 के बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया। इट्स बिन 3 इयर्स। अच्छा, लेकिन आप इनके फॉलोअर्स देखें कि इनके फॉलोअर्स जो हैं अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं, ये उतनी ही पॉपुलर हैं और पॉपुलैरिटी में टॉप 10 में आ रही हैं। तो ये क्या आपने सोशल मीडिया पे, वैसे टेलीविजन पे एक्टिंग नहीं करी लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। एग्जैक्टली, बहुत एक्टिव हैं। अपनी पर्सनल लाइफ जो है उसको फीचर करती हैं, कहाँ खा रही हैं, क्या किस जगह ट्रैवल कर रही हैं, कैसे कपड़े पहन रही हैं। और अब बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि साथ साथ अपना बिजनेस जो है उसको भी ग्रो करती हैं अपने सोशल के जरिए। जाहिर, तो इसलिए क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे जी। अप नेक्स्ट इज 10.3 माय फेवरेट सजल अली। हम सब सजल अली ने लाहौर से इनका ताल्लुक है और इन्होंने 2009 में अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ किया था और अभी तक ये काम कर रही हैं। और सजल अली जो है, आप ये देखिए कि इनकी पॉपुलैरिटी जो है अब वो ग्लोबल हो चुकी है। ये इंडिया में भी जाके काम कर चुकी हैं और इनका जो स्टारडम है वो अब तमगा इम्तियाज़ भी इनको मिला। तमगा इम्तियाज़ में भी कहने लगा था इसी साल इनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला है। तो तौसीक भाई, इससे भी एक आर्टिस्ट की या एक पर्सनालिटी जो कि जिसका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, इससे भी उसको गेज किया जाता है कि इसके पास तमगा इम्तियाज़ है या नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो आप उस एक लेवल पे पहुंचते हैं कि जब आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या तमगा इम्तियाज़ रियासत की तरफ से, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपके काम को एक्नॉलेज किया जाए, ये भी बड़े फ़ख्र की और गब की इनायत होती है उन लोगों को। एग्जैक्टली। तो माशाल्लाह से सजल अली के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मेरी ये दुआ है कि मैं बहुत जल्द उनके साथ काम करूँ। मुझे भी बड़ी पसंद है। मुझे भी बहुत, मेरी भी दुआ है कि तुम जल्द उनके साथ काम करो, फिर तुम्हारे फिल्म का सीन जो है वो हम यहाँ पे दिखाएं टेलीविजन पे। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे है हमारे पास इकरा अजीज। 11.1 मिलियन। अच्छा, इकरा अजीज जो है ये 2014 में इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ किया था। इनका ताल्लुक कराची से है, सिंध से है। अच्छा तौसीक भाई, आजकल तो आप इनके साथ काम कर रहे हैं, तो आप बताएं इकरा के बारे में। इतनी नेचुरल कि मुझे बहुत ही लुत्फ आया। और इकरा के साथ जो खास तौर पे ज़रा जो इंटेंस किस्म के जो सीन्स होते हैं ना, आपको पता है, उनमें शी वाज सो नेचुरल कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि उसके जुमले, मतलब मैं आपको बताऊं, कोई वजह ही होती है कि जब रब भी ना आपको अता करता, सिर्फ शोहरत ऐसे ही नहीं दे जाती। ये मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ। मैंने अभी हानिया आमिर के साथ एक सीरियल किया है, इकरा अजीज, मावरा के साथ मैंने बहुत छोटा सा अभी काम किया। तीनों ये हमारी अदाकाराएं जो है ना, मैं कहता हूँ अमेजिंग, सो गुड, सो प्रोफेशनल कि मुझे तो लुत्फ आ गया इनके साथ काम करके। कमिंग बैक टू इकरा, इतनी नेचुरल है कि वो हंसते हंसते रोना और रोते रोते हंसने का कमाल उसे हासिल है। क्या बात है। नॉट टू ऑफेंड एनीवन, एनी ऑफ द फेलो एक्टर्स, बट आई वांट टू से कि हमारे जितने मेल एक्टर्स हैं
और जो हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, मेरे छोटी सी जो समझ बूझ है उसके मुताबिक हमारी फीमेल एक्टर जो है मेल से ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। दिस इज़ माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन। इवन मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त हमारी ज़्यादा बेहतर काम करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। आगे है हमारे पाकिस्तान की प्रिंसेस माहिरा खान जी। 11 माहिरा खान जो है ये इस वक्त 11 मिलियन पे हैं और 11 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। 11 मिलियन, यस। अच्छा, तो वो इकरा अजीज के तो इससे ज्यादा है। इकरा अजीज जो है तो ये दोनों ना बराबर चल रही हैं। तो जैसे ही मैंने आज रिसर्च देखी तो वो आगे चली गई। अच्छा, देखिए लम्हा ब लम्हा ये लम्हा ब लम्हा। माहिरा खान इज आल्सो अ ब्रिलियंट सुपरस्टार। एग्जैक्टली। और बहुत अच्छी अदाकारा ऑफ कोर्स। और ये देखिए कि ये हैं काम करी, आपको बताऊं मेरे पास लिखा हुआ है फ़ोन में। ये माहिरा खान जो हैं 2006 से एज अ वीजे, आपको याद होगा कि जब MTV हुआ करता था 2006 में, नया आया था म्यूज़िक चैनल्स, म्यूज़िक चार्ट्स, 90s का म्यूज़िक बहुत वीडियो जॉकी इन्होंने काम शुरू किया तो 2006 में और अभी तक। और ग्लोबल स्टारडम है इनका भी, पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है। इंडिया में जाके काम कर चुकी हैं और शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी हैं। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा माइलस्टोन किसी भी एक्टर के लिए आजकल ये होता है कि वो पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स के साथ काम। लेकिन अगर पाकिस्तान की बड़ी फिल्मों की बात करें तो द लेजेंड्स ऑफ मौला जट के अंदर ये इन्होंने काम किया और क्या खूबसूरत बिलाल की वो फिल्म भी है। सो मुझे भी आप सब की तरह माहिरा, आई रियली लाइक हर वर्क। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है जी हमारे पास? सारा खान जो है 11.8 मिलियन जी। सारा खान जो है ये भी 2012 से काम कर रही हैं और सारा खान जो है बैक टू बैक हिट पे हिट जो है ड्रामास देती हैं और ये इनका खासा है और इनको आदत सी हो गई है हिट ड्रामा देने की। अच्छा, और इनकी जो सोशल मीडिया की जो फॉलोइंग है उसके ऊपर जो ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हुई वो इनकी शादी के बाद हुई। अच्छा। इनकी शादी जो है वो पाकिस्तान के एक बेहतरीन सिंगर फलक शबीर के साथ हुई और उसके बाद से फलक शबीर और इनकी जो शादी के बाद की जो पोस्ट एक्टिविटीज़ है वो लोगों को बहुत पसंद है, बड़ी वायरल होती है। फलक शबीर कुछ ना कुछ अपनी इस वाइफ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं जो कि बार सेट कर देते हैं बाकी हस्बैंड्स के लिए। तो अभी मैं देख रहा था रिसेंट इनकी वीडियो थी। अब ये देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इसको गलत कहें सही कहें, मैं इस बहस में नहीं जाता। उन्होंने इनको एक मर्सिडीज़ गाड़ी जो है वो तोहफे में गिफ्ट दी, ऐसे जाके उनको चाबी दी, फिर हर रोज इनको फूल वो देते हैं जाके। लेकिन हर रोज गाड़ी दी थी तो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि ये क्या आप दुनिया को बता रहे हैं, आप लोगों को प्रेशर में डाल रहे हैं कि एक हस्बैंड को जो है मर्सिडीज देनी है। हस्बैंड जो है वो बड़े नाराज हुए कि हमारी जिंदगी आपने मुश्किल कर दी। एग्जैक्टली, बार ऊपर कर दिया स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली। सो आगे चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अगला जनाब नाम है हमारे सुपरस्टार्स में एमन खान भी 12.1 मिलियन। 2013 से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ किया था और 2018 में इन्होंने उसको खुदाफिज कहा, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया उसी तरह से। लेकिन शी इज़ नॉट सीन एनीवेयर ऑन एनी प्रोजेक्ट 2018 के बाद। और अभी इस वक्त ये अपना जो है वही अपना सोशल मीडिया जो है उसको बहुत एक्टिवली हैंडल करती हैं उसके ऊपर। लेकिन टीवी पे कम नजर आती, टीवी बहुत कम नजर आती हैं। और ये जो है इनकी जो शादी है वो मुनीब भट्ट से हुई, जो कि अगेन इट्स अ लीडिंग एक्टर, लीडिंग हीरो पाकिस्तान के, जबरदस्त काम करता है। और ये दोनों जो है अपनी जो ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। अब सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम जो है वो भी तो सिख भाई एक टीवी मीडियम की तरह ही है, ठीक है। तो आपको जब दिल चाहे एंटरटेनमेंट देखनी है आपने तो आप फ़ोन उठाते हैं। यानी हर शख्स खुद एक चैनल है। एग्जैक्टली, हर शख्स की एक प्रोफाइल एक चैनल है। हाँ, उसकी प्रोफाइल उसका एक ब्रॉडकास्ट चैनल है। कुछ लोगों की एक से ज़्यादा कुछ लोग एक से ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे है हमारे पास नंबर 2 पे आई थिंक, यस, दिस इज हानिया आमिर। और पूरा ये दूर से पढ़ा नहीं जा रहा, 13.5 लिखा है। 13.5 मिलियन के फॉलोअर्स है और पूरी दुनिया में अब इनको जाना जाता है। और हानिया आमिर की फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, हर जगह है। इससे मुबारक कि हम उर्दू में ड्रामा करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। नहीं, और माशाल्लाह टीवी कमर्शियल्स में कितना अच्छा नजर आती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगेन इनके साथ भी मैंने एक ड्रामा किया, अगेन उसी लिस्ट के अंदर, जी कि फैसल, मतलब अब मुझे याद है हानिया आमिर के साथ मेरी जिंदगी की पहली मुलाकात, पहला दिन हम सेट पे मिले और इत्तेफाक से वो स्केजुलिंग इस तरह हुई थी कि पहला ही सीन
हमारा एक ऐसा था कि जिसके अंदर उसका बैकग्राउंड में बड़ा कुछ दिमाग की दही वाला ना वो सीन था। और फैसल तुम यकीन करो कि विद इन 5 मिनट्स हम 5 मिनट बैठे और यूं कनेक्शन बनाया और उसके बाद हमने वो इतना इंटेंस सीन, आई गेव एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हानिया आमिर कि उसने इतना कंफर्टेबली उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया कि हम दोनों को नहीं लग रहा था कि हम जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन ना स्क्रीन के ऊपर जो बड़ा नाम बनता है ना, ऑफ स्क्रीन का आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन, जी, एज अ प्रोफेशनल बड़ा काउंट कर रहा होता है। हमें तो सिर्फ स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उस स्क्रीन के पीछे क्या मेहनत कर रहा होता है एक अदाकार, वो नजर नहीं आ रही होती। और यहाँ पे मैं हानिया को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। दैट्स वेरी ट्रू सर। मैंने हानिया के साथ काम नहीं किया, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे मल्टीपल इंटरेक्शन है डिफरेंट इवेंट्स पे, और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। 2016 से ये काम कर रही हैं और ये देखिए 2016 से अब तक कितने कम अरसे में कितना फेम इन्होंने हासिल किया। और वही अगेन जो इनका टैलेंट है, बिल्कुल, जो इनकी पर्सनालिटी है, वही एक वजह है। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 1। ओह, नंबर 1। सो द क्राउन प्रिंसेस आयजा खान। आयजा खान ये 2009 से प्रेजेंट अभी तक काम कर रही हैं माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत काम करती हैं, आपको पता ही है इनके काम का। और इन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिट जो ड्रामा था वो खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ जिसका नाम था फैसल मूवी वाला तुम और नाम मैं बताऊं? अरे यार ये नाम मेरे तो 1960 के शबनम वहीद मुराद और कोई मोहम्मद अली साहब और 70 के नदीम साहब के, उनकी बात जो पूछनी हो तो फौरन मैं मुझसे पूछते हो। तो अब 2024 का तो तुम बताओ ना। मेरे पास तुम हो मेरे पास तुम हो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ। Exactly. और उसकी ये अदाकारा रही और इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया था। दारिश तैमूर इनके हस्बैंड हैं और ये भी अपनी जो कैंडिड लाइफ है उसको जो है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रखती हैं और इस वक्त ये लीड कर रही हैं और आपके सामने इनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसी लो में मैं बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये वो अदाकारा ही हैं जिनको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता था, लेकिन मेल हजरात भी हैं। तो सिख भाई आप फ़ौरन से मुझे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार कौन सा? फवाद खान। फवाद खान 1 मिलियन फॉलोअर्स। 1 मिलियन फॉलोअर्स। इतना फर्क 13 मिलियन, यस। अब उसकी हुमायूं सईद हमारे 7 मिलियंस अराउंड, जो मैंने आज सुबह चेक किया था। वो उस लेवल। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स है मेल में वो है इमरान अब्बास के। मैं बिल्कुल अगला नाम मैं वही लेने लगा था। इमरान अब्बास इज 8 पॉइंट समथिंग, 8.5, 8.7। फिर उसके बाद फेरोज है वो भी 8 लेकिन टोटल मिला के टॉप 10 में कोई मेल नहीं है। मेल नहीं है, आप ये देखिए। इंटरेस्टिंग। चले जनाब, आज असल में वक्त कम है और मुकाबला सख्त, और कंट्रोल रूम कह रहा है कि अब हमने ब्रेक पे जाना है क्योंकि आगे बहुत कुछ है। लेकिन फैसल ने आज इतना इंटरेस्टिंग सेगमेंट किया है, आई एंजॉयड इट थॉरली। फैसल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आने वाले वीक्स में जरा, ठीक है, वो हम मेल जो है वो टॉप 10 में नहीं आए, लेकिन उनको भी थोड़ा सा फीचर करेंगे, ठीक है ना जी। थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अच्छा कंट्रोल रूम कह रहे हैं कि भाई अब फैसल भाई और आप भी अपना इंस्टाग्राम के हैंडल बताएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है ताकि लोग हमें भी आपको भी फॉलो करें। बताओ भी अपना इंस्टाग्राम के हैंडल। मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है, कहाँ गया कैमरा? वो है कैमरा। मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो है FAY के साथ फैसल शहजाद ऑफिशियल, FAY के साथ। हाँ जी। तो जो इतना मुश्किल था तो नॉर्मल स्पेलिंग तुमने क्यों नहीं रखे? मुझे पता नहीं, एक मेरे दिमाग में कुछ आया तो मैंने उसके बाद चेंज कर दिया। फैसल शहजाद ऑफिशियल और FAY से फैसल। और मेरा तो आपको ज्यादातर लोगों को मालूम ही है, tauseekhaider.th मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल। लो भी अब कंट्रोल रूम, अब जरा ब्रेक में जाओ, आज बहुत कुछ है, बहुत बातें हो गई, अभी मिलते हैं।